गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी चलेगी सहकारी समिति। उससे पहले पढ़ रहे थे हम साझेदारी। ठीक है, तो हमारी सहकारी समिति क्या होती है। देखो, सहकारी समिति जो होती है उसमें हम कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से उसका सदस्य बन सकता है। ये क्यों स्थापित की जाती है? किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह स्थापित की जाती है। इसमें विभिन्न व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो हमारी सहकारी समिति होती है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोली जाती है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। ये एक स्वैच्छिक संगठन होता है। ठीक है, गांव की जनता के जो गांव की जनता होती है वो इसकी अपनी इच्छा से सदस्य बन सकती है। समझ में आ रहा है? जो हमारे गांव के लोग होते हैं इसमें अपनी इच्छा से सदस्य बन सकते हैं, किसी के जोर दबाव में आकर नहीं कि उसे निकाला जा रहा है, उसे उसमें शामिल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से इसमें हम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने आर्थिक हितों की रक्षा अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए करती है। जो हमारे साहूकार महाजन लोग होते हैं उनके शोषण से यह हमको बचाती है। जो हमारे गांव में साहूकार महाजन लोग होते थे, जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, गांव की जनता को लूटते रहते थे। तो उनके इस शोषण से इसे बचाती है गांव की जनता को सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति 1912 के अंतर्गत पंजीकरण करानी अनिवार्य होती है। जो हमारी सहकारी समिति है वो अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण कराना इसका अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं। बालिग मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के। इसमें कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 सदस्य इसमें बन सकते हैं। ये अपनी पूंजी जो एकत्रित करती है ये अंशों का निर्गमन करके पूंजी को जुटाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो कैसे पूंजी जुटाते हैं सहकारी समिति में? अंशों का निर्गमन करके। समिति तभी एक वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त करती है जब उसका पंजीकरण करा दिया जाता है। जब समिति का पंजीकरण हो जाता है वो तभी आपकी सहकारी समिति वैधानिक रूप से अस्तित्व में आती है। ठीक है, अब है इसके लक्षण। स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता अभी बताया था मैंने। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इसका सदस्य बन सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इसे छोड़ सकता है। इसमें किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, ठीक है, सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति, इस समिति का पंजीकरण अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर हमारा पंजीकरण करा लेंगे तो उससे क्या है, एक अनुबंध हो जाएगा। और क्या, जो हमारे दूसरे समिति के मेंबर हैं उनके विरुद्ध हम केस भी कर सकते हैं, या समिति उन पर केस कर सकती है, या सदस्य समिति पर केस कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारी समिति सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उसका पंजीकरण तो है ही, उसके हम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई सदस्य छल कपट के साथ कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी केस किया जा सकता है। ठीक है, सीमित दायित्व होता है समिति के सदस्यों का। इसमें जो पूंजी लगी होती है उसी से जोखिम की भरपाई की जाती है। ठीक है, सदस्यों के द्वारा जो फर्म में पूंजी लगाई जाती है उसी में से उसकी भरपाई की जाती है, ना कि उसकी निजी संपत्ति से। ठीक है, निजी संपत्ति से कौन सी है उसकी, जैसे उसके आभूषण हुए, उसका मकान हुआ, ठीक है, उससे उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। केवल जितनी पूंजी उसने लगाई है वो केवल उसी तक उसका दायित्व रहेगा। ठीक है, नियंत्रण, सहकारी समिति के निर्वाचित प्रबंध कमेटी के द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है। किसके द्वारा प्रबंध किया जाता है? प्रबंध कमेटी के द्वारा। प्रबंध कमेटी कौन नियुक्त करता है? जो इसके मेंबर होते हैं।
जो हमारे मेंबर होते हैं सहकारी समिति के, वो वोट डालते हैं और प्रबंध समिति का चुनाव करते हैं। प्रबंध समिति जो हमारी सहकारी समिति होती है, इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है, जो प्रजा के आधार पर चलाई जाती है। सेवा भाव, इस समिति का उद्देश्य सेवा भाव करना होता है, न कि लाभ कमाना। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य क्या है इसका? सेवा भाव करना। बाद में ये लाभ के बारे में सोचते हैं। जो इन्हें लाभ प्राप्त होता है उसे सदस्यों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये जो समिति खोली जाती है लोक कल्याण के लिए खोली जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो। कल आपको इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोष पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।